बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया कि अज़रबैजान ने कराबाख की दूसरी जंग में अपनी फ़तह की जो पहली एनिवर्सरी थी उसे किस तरह से सेलिब्रेट किया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अपनी कौम के नाम क्या अहम पैगामात दिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अज़रबैजान के इस ख़ास दिन पर, पहली एनिवर्सरी के मौके पर दुनिया के दीगर ममालिक की जानिब से अज़रबैजान को क्या पैगामात मौसूल हुए। स्पेशली पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने अज़रबैजान को क्या पैगाम दिया और अज़रबैजान की इस फतह के रोज़, इस पहली एनिवर्सरी के ख़ास दिन पर ट्विटर पर एक जंग लगी रही, उसकी वजह क्या थी वो भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने ये डिटेल सुनने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अज़रबैजान ने 8 नवंबर 2021 को अपनी फतह की पहली एनिवर्सरी मनाई और बड़ा जोश व खरोश भी था, बहुत गमगीन मनाजिर भी देखने को मिले। मैं डिटेल से गुज़िश्ता वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इस मौके पर आज़री अवाम ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए झंडे भी लहराए, अपने मुल्क के साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान का झंडा भी लहराया और एक और फ्लैग भी डिफरेंट जगहों पर दिखाई दिया। लेकिन खसूसी तौर पर ये फ्लैग तवज्जो का मरकज़ तब बना जब ये फ्लैग जो सेलिब्रेशंस हो रही थी वहाँ पर जो आज़री आर्मी थी, आज़री फ़ौज के जो जवान थे, उन्होंने कुछ झंडे थामे हुए थे और वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और ज़ेरे बहस आ गई। ये बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज़री फ़ौज के जवान हैं जिन्होंने अज़रबैजान का, तुर्की का, पाकिस्तान का और साथ ही इसराइल का झंडा भी थामा हुआ है। इस पर ट्विटर पर कुछ सार्फिन जो अज़रबैजान के हैं उन्होंने ये तस्वीर शेयर की और इन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया, जिस पर जो पाकिस्तानी सार्फिन हैं, ईरानी सार्फिन हैं, उनकी जानिब से गम व गुस्से का इजहार किया गया। बैकग्राउंड में मैं आपको दिखाता रहूँगा जो कमेंट्स पाकिस्तानी सार्फिन, ईरानी सार्फिन की जानिब से आते रहे, उसकी मैं पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, डिटेल में नहीं चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पाकिस्तानी सार्फिन ने स्किम स्कैन करके मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि हमारे झंडे को इसराइल के झंडे के साथ मर्ज ना किया जाए। कुछ सार्फिन ने यह भी कहा कि इसराइल जो है वो हमारी रेड लाइन है, तो इसे अज़रबैजान क्रॉस ना करे। कुछ ने ये कहा कि मुसलमानों को इसराइल के साथ इस तरह से ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। ईरानी सार्फिन ने जो गम व गुस्से का इजहार किया, एक तो इसराइल पर ईरान की पॉलिसी वाज़ेह है और दूसरा गुज़िश्ता माह अक्टूबर के दौरान जो भी टेंशन्स इसराइल को लेकर ईरान और अज़रबैजान के दरमियान चलती रही वो मैं डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इस वजह से ये तस्वीर जो है वो फतह के रोज़ ज़ेरे बहस रही सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर। पैगामात क्या मौसूल हुए। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्विटर पर पैगाम देते हुए अज़रबैजान को मुबारकबाद पेश की और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के पैगाम का जवाब दिया। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने शुक्रिया अदा किया और ये कहा, ब्रदर पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। तुर्की की जानिब से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अज़रबैजान को मुबारकबाद पेश की दूसरी जंग में फ़तह की पहली एनिवर्सरी पर और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने स्टेटमेंट जारी करते हुए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। जो कमेंट और जो रद्द अमल जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था वो था ईरान का, कि ईरान अज़रबैजान का पड़ोसी मुल्क अज़रबैजान की फ़तह की पहली एनिवर्सरी पर जो अक्टूबर में जो कुछ होता रहा, जिसके बाद अब पॉजिटिव सिमत की जानिब दोनों ममालिक निकल चुके हैं, तो ट्विटर पर तो जो बहस चलती रही वो चलती रही। ईरान की जानिब से पैगाम क्या आया वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। एक तो ईरानियन एम्बेसी जो बाकू में है उनकी जानिब से एक तस्वीर शेयर की गई ट्विटर अकाउंट पर, वो बैकग्राउंड में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर शेयर करते हुए ईरानियन एम्बेसी बाकू ने मुबारकबाद पेश की अज़रबैजान को उनकी फ़तह पर और ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर खतीबज़ादे ने एक पैगाम दिया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 8 नवंबर को गुज़िश्ता रोज़। इस दौरान उन्होंने पैगाम दिया अज़रबैजान की फ़तह के मौके पर। ये पैगाम मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, शॉर्ट सा है। खतीबज़ादे ने यह कहा कि वी हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान। हम हमेशा से अज़रबैजान के इलाकों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ थे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, वी अप्रोच्ड रिस्पेक्टफुली टू द प्रोटेक्शन ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अज़रबैजान एंड सपोर्टेड इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हमने जो इलाकाई सालमियत हैं
اسے تحفظ دینے کے لیے اسے سپورٹ کیا ہم نے ہمیشہ سے 30 سالوں سے. Therefore, we congratulate this country on the occasion of the liberation of territories from the occupation. انہوں نے مبارکباد پیش کی آذربائیجان کو پہلی اینیورسری کے موقع پر, اور ساتھ ہی بڑی امپورٹنٹ لائن ہے, انہوں نے کہا دی موسٹ امپورٹنٹ ایشو is in this condition is to eliminate some misunderstandings occurred in the press and public. انہوں نے کہا اس موقع پر جو کچھ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوئی ہیں, گزشتہ ماہ کا وہ ذکر کر رہے تھے, اکتوبر کے دوران جو ایران اور آذربائیجان کے درمیان انہوں نے کہا جو مس انڈرسٹینڈنگس پریس اور پبلک کے تھرو کریٹ ہوئی ہیں انہیں دور کرنا بہت ضروری ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی اسرائیل سے متعلق جو بھی تحفظات ہیں, خدشات ہیں ایران کے, انہیں دور کرنا ضروری ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خطیب زادے جو ہیں وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہیں, تو آذربائیجان کے فورن منسٹر نے ایرانین فورن منسٹر کو ٹیلی فون کر کے ان کی صحت بھی دریافت کی ہے, کیونکہ ان دونوں وزرائے خارجہ دونوں ہم منصب کی ملاقات طے ہے, جس میں دونوں ممالک کے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں انہیں ٹیبل پر بیٹھ کر ان پر بات کی جائے گی. بہرحال تینوں ممالک کی جانب سے بہت اچھا پازیٹیو پیغامات موصول ہوئے آذربائیجان کو, جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. مسلم ممالک, مسلم امہ کی یونٹی بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن جو ٹویٹر پر بحث چلتی رہی, یہ ایک اسے نارمل اس میں بھی لینا چاہیے, لیکن کیا آذربائیجان کی فتح کے روز اگر آذربائیجان کے صارفین اس طرح کی تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں تو آپ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ جو صارفین کی جانب سے جس طرح کا رد عمل ظاہر کیا گیا, آفیشیل سطح پر, گورنمنٹ سطح پر جو ہے پیغامات پازیٹیو موصول ہوئے آذربائیجان کو, لیکن جو ٹویٹر پر جو ایک بدمزگی کریٹ ہوئی ان تصاویر کو لے کر, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے. ان معاملات پر نظر رکھیں گے, اور جو ملاقات طے ہے آذربائیجان اور ایران کے فورن منسٹرز کی, جو ہی خطیب زادے جو ایران فورن منسٹر ہیں وہ صحت یاب ہوتے ہیں تو پھر یہ ملاقات بھی ہوگی, اور یہ جو مس انڈرسٹینڈنگس جن کا ذکر خطیب زادے نے اپنے پیغام میں بھی کیا انہیں کس طرح سے دور کیا جاتا ہے اس پر بھی نظر رکھیں گے. آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.